अच्छा बिस्मिल्लाह करें जी। सर, फैसला महफूज हुआ है, क्या तवक्कुआत है सबसे पहले? तो बात वही है जो फैक्ट्स हैं उसके मुताबिक, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंशाल्लाह इमरान खान साहब जो हैं वो बाइज़्ज़त बरी होंगे। अच्छा सर, ये बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुज़ाकरात हैं, राना सनाउल्लाह कहते हैं ग्रैंड डायलॉग होगा, आप करें मुज़ाकरात, क्या आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब मुज़ाकरात करेगी? सियासी जमातों से मुज़ाकरात हो सकते हैं लेकिन मुकाद बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, इमरान खान साहब की रिहाई और मैंडेट की वापसी। इसके साथ ये बताइए कि इमरान खान साहब ने कुछ चीफ आर्मी स्टाफ को खत लिखने के लिए कल को खबरें चल रही थी, क्या सदाकत है, किस चीज़ का खत लिख रहे हैं, क्यों खत लिख रहे हैं? अभी मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जब अगर कोई ऐसी चीज़ है सामने आएगी फिर उस पर बात करेंगे। ठीक है। अच्छा सर, ये बता दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब जो उनके जल्द से जुलूस की जो बातें चल रही थी उनका क्या बना, कहाँ तक बात पहुँची है, जल्द से जुलूस निकालेंगे नहीं अभी तक निकालेंगे? इजाज़त अदालतों से नहीं मिल रही, लेकिन जैसे ही फैसलाबाद जलसा या कराची का जो जलसा है उसकी जैसी अदालतों से इजाज़त मिलती है तो फैसलाबाद और कराची के जलसे आप देखेंगे इंशाअल्लाह। शेर अफजल मरवत के हवाले से आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, जो उनको शोकाज किया गया है, क्या उनकी पार्टी की खिदमत भी देखी जाए, दूसरी तरफ बयानात भी हैं, क्या समझते हैं आप? मेरे ख्याल में मामला हल हो जाएगा इंशाल्लाह, और उनको भी एहसास है और पार्टी को भी उनकी खिदमत की कदर है। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल पार्टी में ऐसे मसले आते हैं, इंटरनल मैटर है, मैं ऊपर ज़्यादा इस पर बात नहीं करूँगा, लेकिन मेरे ख्याल में चीज़ें बेहतरी की तरफ से चली जाएंगी इंशाल्लाह। मरवत साहब से पार्टी उनसे इंशाल्लाह उनकी खिदमत से भरपूर इस्तेफादा करेगी। इमरान खान साहब जो हैं वो अब जो है वो हुकूमती जो है उनकी जो सीटों के हवाले से उन्होंने बात की है, मैंडेट के हवाले से, तो क्या अब अदालतों से आपको तवक्कुआत हैं, ट्रिब्यूनल्स आपको तो देंगे ये जो आपकी सीटें चुराई गई हैं बकौल आपके के? यार ट्राइब्यूनल्स का जहाँ तक ताल्लुक है वहाँ तो चीज़ें बड़ी स्लो हैं, लेकिन अदालतों से कुछ रिलीफ हमें मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह इद्दत केस में बेल मिली थी खान साहब को, अभी ये जो पेंडिंग कर दिया है मोहतरम जज साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने, इस पर भी यकीन है हमें, इंशाल्लाह हमें यकीन है कि बेल हमारा राइट है वो मिलेगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। जज़ाक। मिलके और वो तय करेंगे, और जो 2 नाम 3 नाम जो भी नाम होंगे वो उसको पॉलिटिकल कमेटी से होते हुए खान साहब तक, और फैसला देखें, फैसला जो है ना, ये सारी जितनी भी पोजीशंस हैं उसका फैसला खान साहब करते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल कमेटी की मेंबरशिप का हो, चाहे वो कोर कमेटी मेंबरशिप का हो, या कोई भी किसी भी ओहदे पे नामजद करना, वो जो है तो खान साहब अपनी पॉलिटिकल कमेटी के मशवरे से वो उसकी तैनाती करते हैं। सर, मौलाना फजल रहमान के साथ ग्रैंड अलायंस में शामिल होने के लिए खान साहब की तरफ से कोई हिदायत है आप? देखें, मेरी ज़ाती तौर पे तो मुलाकात नहीं हुई है, परसों इंशाल्लाह होगी जुमेरात को, लेकिन देखिए इस वक्त जो हमारी जो मुल्क को दरपेश मसाइल हैं, जिस तरह आप देख लें कश्मीर में क्या हो रहा है, अब कश्मीर की जो सूरत हाल है हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपनी नाअहली और अपनी बद इंतज़ामी से जो उन्होंने जिस हालात में 3 लोग शहीद हो गए, ऑफिशियल फिगर्स ये हैं, अब हमें पता नहीं है कि जो इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, इस किस्म का एक माहौल आज़ाद कश्मीर में बना दिया गया है, जिसमें कि हम बिल्कुल अपने आलमी तौर पे और ख़ास तौर पर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हमारे लिए बड़ी एक परेशान कुन सिचुएशन डेवलप हो रही है, जिसकी हम समझते हैं कि इसको बड़े ही एहतियात के साथ इसको हैंडल करना चाहिए, और हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि जो एक ऐसा आज़ाद कश्मीर है तो वो जो है तो पाकिस्तान के बारे में कुछ सही न सोचें जी। और मौलाना के हवाले से देखिए जी, मौलाना फजल रहमान एक हमारी सियासत के एक अहम प्ले किरदार हैं और एक अहम उनका रोल रहा है। मेरा ख्याल में कि जो भी वो इस वक्त कर रहे हैं, अगर हम देखें, हम उसूली सियासत करते हैं, हम प्योरली हम उस पर मफादात की सियासत नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि जो जिन चीज़ों पे उसूली इत्तेफाक हो उस पर हम किसी के साथ भी मिलने को बिल्कुल तैयार हैं, और इस वक्त जो मौलाना साहब की जो पोजीशन है वो काफ़ी हमारे पोजीशन के करीब है। वेल मछली इंटरनेट की तार तो नहीं काट लेगी परसों जी? खान साहब को पेश करने के लिए जो है वो इंटरनेट बंद ना कर। हाँ, बिल्कुल जी। देखें, ये तो इससे देखें खान साहब लोगों के दिलों में बसते हैं, और लोगों ने अपने वोट के ज़रिए ये साबित किया है कि ये सिर्फ बातें नहीं थी, बल्कि लोगों ने अमली तौर पर, बावजूद इसके कि कितनी रुकावटें डाली गई, इंतखाबी निशान लिया गया, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने अपने लीडर की निशानदही की, और वो इमरान खान की सूरत में, और उन्होंने उनको वोट दिया। तो इसलिए उनको उनकी बात
वो अवाम की तर्जुमानी कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की अवाम की तर्जुमानी कर रहे हैं, पाकिस्तान के यंग लोग या जितने भी हमारी डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं, सोसाइटी का अक्रॉस द बोर्ड, वो उसकी तर्जुमानी कर रहे हैं। तो उनका सुनना और उनकी बातें हम देखते हैं कि बड़े बड़े वो एक ऐसे लोग जिनको कि मेरा ख्याल है कि अपना प्राइवेट वीडियो भी उनका ना बने, वो जो है तो 24 घंटे टीवी में बैठे होते हैं, फजूल बातें कर रहे होते हैं और फजूल किस्म का झूठ और बोतानबाजी इस तरह की बातें करते हैं। तो खान साहब तो फिर पाकिस्तान के अवाम के हीरो हैं। बहुत शुक्रिया। परसों के खान साहब के बगैर आपने बड़ी कंपेयरिंग की, कैसा लग रहा था? सबसे पहले ये एज अ स्टेट सेक्रेटरी, क्योंकि जलसे तो पहले भी हुए हैं, पेशावर में हुआ था, आपको पता है, प्रोटेस्ट हुए थे, फिर मर्दान में जलसा हुआ था, रिसेंटली मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन ये जो जलसा था एज अ स्टेट सेक्रेटरी, मेरा ज़िंदगी का पहला जलसा था जो इमरान खान साहब के बगैर हुआ था एज अ स्टेट सेक्रेटरी। तो बहुत शिद्दत से कमी महसूस हुई और बार बार ख्याल यही जहन में आ रहा था कि इंशाल्लाह जल्द ऐसा हो कि हम वहाँ से बोलें कि पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान की शान है आप, पाकिस्तान की जान है आप, और इमरान खान सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर आ रहे हैं। ये अल्लाह से दुआ है कि जल्द हो। और बहुत ज़बरदस्त जलसा था, DI खान और सबको खराज तहसीन, जो जिस बड़ी तादाद में और इतनी गर्मी में जिस बड़ी तादाद में वो लोग वहाँ पर आए, ये एक काबिल सताइश बात है और यकीनी तौर पे वो खराज तहसीन के मुस्तहिक है। बहुत बहुत शुक्रिया।